नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नूगिरी और अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स है जिसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कल वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी भी है और हम देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी धीरे धीरे जो है नई ऊंचाई की तरफ जो इसका जो पिछला हाई है उसको छूने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी तो लगातार नई ऊंचाई बना रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है। कोशिश लगातार जारी है, तो ये देखना होगा कल एक्सपायरी के दिन क्या निफ्टी में मजबूती देखने को मिलती है और वापस से जो कुछ आज इसने अहम लेवल को पार किया और उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, ये तेजी देखने को मिलेगी। तो अगले आधे घंटे में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप चाहें तो शो में जो है अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पर जो है आपको सवाल अपने भेजने हैं। आपको अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं, ये तमाम आपको जानकारी लिखनी होगी। व्हाट्सअप नंबर है 9136934005। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में कितने सवाल हैं, कितने शेयर्स हैं, किस भाव पे आपने खरीदा है, किस शहर से आप हैं, तमाम जानकारी भेजिए। फिर हमारे जो जानकार जुड़ेंगे आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जमाना सोशल है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ईटीन और स्वदेश को फॉलो कीजिए ट्विटर और फेसबुक पे। वहाँ के KT लिखिए और अपना सवाल भेज दीजिए, यानी कल की तैयारी लिखिए और अपना सवाल भेज दीजिए। हमारे जानकार आपको बताएंगे। और आज जो दो जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट वो जुड़ भी चुके हैं, निमेश ठाकर हैं और निखिलेश पावस्कर हैं। निखिलेश पावस्कर तनिषा एकेडमिक से है। इसके अलावा निखिलेश पावस्कर निमेश ठाकर हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में यहाँ से क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है। इन दोनों जानकारों से आपके लिए VIP स्टॉक्स भी बताएंगे, जिसमें कि आप अगर थोड़ी अवधि के लिए रखते हैं, शेयर को खरीदते हैं, तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन आज बाजार में देखिए, आज बाजार में हमने देखा कि एक उलट ट्रेंड देखने को मिल रहा है कम बेश से। निफ्टी में आप देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी लगातार दिन की ऊपरी स्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी इसके उलट जो है उसमें थोड़ा दबाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों की तेजी के बाद बैंक निफ्टी अब थक दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में एक अच्छी मजबूती के संकेत बने हुए हैं और आज वापस से इसने फिर से एक अहम लेवल को पार किया और जिसके ऊपर बंद होने में काम हुआ वो 18,750 था। हमने देखा कल 18,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ और आज इसने जो है करीब 39-40 अंकों की और मजबूती दिखाई और 18,750 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। और इसका असर अब देखना होगा कल एक्सपायरी के दिन क्या होता है, क्या वापस से निफ्टी 18,800 के लेवल को पार करता है और तेजी बढ़ती है कि नहीं, ये जानकारों से समझेंगे। लेकिन आज देखिए कुछ स्टॉक्स जहां पे निफ्टी में मजबूती देखने को मिली। आज का दिन कहीं ना कहीं मेटल शेयरों का नाम रहा। निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात करें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स मजबूत थे। टाटा कंज्यूमर में मजबूती थी। लेकिन अगर इंडेक्स में बात करें तो मेटल स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली आज के ट्रेड में। करीब 12-13 ऐसे मेटल इंडेक्स के शेयर थे जिसमें कि अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी आज के ट्रेड में। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन बाजार ने इन दबावों को आज कम से कम किया निफ्टी में और वहां मजबूती दिखाता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में देखें तो आज IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिले, मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है हमने आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती बनते हुए दिखी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दबाव था बंधन बैंक देखे निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा दबाव वहीं देखने को मिला। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, PNB, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा था। कुछ इंडेक्स जहाँ मजबूती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटल इंडेक्स था जो आज अच्छी मजबूती दिखा रहा था। इसके अलावा ऑटो, रियल्टी, PSU बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। रियल्टी एक ऐसा इंडेक्स है, इस पर नज़र बना के चलिए, लगातार इस इंडेक्स में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली। हालांकि आज कुछ रियल्टी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन रियल्टी ऐसे शेयर्स हैं कई सारे जो लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। जो कमजोरी वाले सेक्टर थे बैंक, IT, फार्मा, मीडिया, IT में कम से यही देखने को मिलेगा। एक दिन अच्छी तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद लगातार 2-3 दिनों तक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। और हमने देखा है कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से ही ये ट्रेंड देखने को मिला है कम बस IT स्टॉक्स में, खासतौर पर लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स को आप देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स आप देखिए जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं, जिसमें बारे में लगातार आपको बताता रहा हूँ शो में कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर अगर इंडेक्स रेंज में फंसता है, हल्की मजबूती दिखाता है, तो उसके उलट स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स देखिए वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। और आज का दिन कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स के भी नाम था। वैसे देखिए फैक्ट फर्टिलाइजर कंपनी अच्छी मजबूती, टर्बोस ऑटो इंडस्ट्री में, अजमोरा रियल्टी, JSW होल्डिंग जैसे स्टॉक्स में मजबूती थी। कुछ शेयरों में खबरों के दम पे भी तेजी थी। इसके अलावा जय भारत, मारुति, एस्टर DM हेल्थ केयर, V-Mart रिटेल जैसे स्टॉक थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। लेकिन आज ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स कई सारे थे जहाँ मजबूती देखने को मिली और ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में अगले 1-2 दिनों तक के लिए आप नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि वापस वहाँ एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और सामान्य तौर पर जब ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में तेजी आती है तो वो तेजी 1-2 दिनों तक देखने को सीधे तौर पर मिलती
निफ्टी है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आज एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार करते हुए देखिए लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल रही है। अब जानकारों से समझते हैं कि निफ्टी यहां से और बैंक निफ्टी में यहां से क्या रुझान देखने को मिल सकता है। नितलेश, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे हम। पहले तो शुक्रिया आपका और निमेश का BT नॉट स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है, जिस तरह से हमने देखा, अगर एक डेढ़ हफ्ते की पहले की बात करें तो निफ्टी में तेजी नहीं थी, बैंक निफ्टी मजबूती दिखा रहा था। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी सुस्त पड़ता हुआ दिख रहा है और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। क्या कल 17,800 18,800 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा निफ्टी? गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट में काफी स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है तो लीड बैंक निफ्टी ही करेगा। टू लेवल देना मैं पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में 42,200 अगर ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड में तो 43,900 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर में 800 से लेके 1000 पॉइंट का एक रैली हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और बात रही बैंक निफ्टी के सपोर्ट एरियाज की, तो 39,900 जो हमारा स्टॉप लॉस बाइंग के लिए सजेस्ट किया था, तो वही एक सेलिंग का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। डेली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन चुका है। इसका जो लो का कंफर्मेशन है वो 43,850 के नीचे जैसे ही बाजार जाता है तो फिर हमें 400 से 700 पॉइंट का एक डीप में डाउनसाइड में भी देखने को मिल सकता है। और रही बात निफ्टी की, मेरे हिसाब से अगर कल का कुछ जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा कुछ डैमेज होता है तो नए लाइफ हाई का जो सपना है वो थोड़े दिन के लिए सपना ही रहेगा, फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। तो कॉशियसली हमें ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी को थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग, अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है एग्रेसिवली हमें जाना है बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अच्छी रैली देगा और इसमें खास काउंटर का ध्यान रखें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। अगर मार्केट ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे ये रैली को लीड कर सकते हैं। इसके राय के साथ आप जाएंगे या आपकी राय थोड़ी सी अलग अलग है? आपको लगता है कि नहीं निफ्टी में और तो मजबूती देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के मुकाबले? देखिए, बाजार के लिहाज से अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस के, अगर आप मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ देखें तो बैंक निफ्टी, अभी तक बैंक निफ्टी ने काफी सपोर्ट किया है निफ्टी को लोअर लेवल से ऊपर लाने में। और मुझे लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है और अदर सेक्टर पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो सेक्टर रोटेशन हो रहा है विच इज अ हेल्दी साइन ऑफ मार्केट। ये मार्केट कोई एक इंडाइसिस की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है और ब्रॉडर मार्केट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक हेल्दी साइन है बैंक निफ्टी का एक साइडवे होना। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी काफी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी में भी अपसाइड की अभी भी चांसेस लग रहे हैं। ऐसे जिस तरह से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने पिछले क्वार्टर में रिजल्ट दिए थे और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं डोमेस्टिक लेवल और एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ है और सेंटिमेंट्स जो है एक पॉजिटिव साइड है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी व्यू मेरा बुलिश है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कई नए हाई बनाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। तो व्यू मेरा बुलिश है बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी दोनों के अंदर। हुए कि अगर थोड़ी भी गिरावट आती है तो उसको मौके के तौर पे देखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी रफ्तार देखने को मिलेगा। और फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं और पहला सवाल जो है बैंकिंग स्टॉक्स पे ही आया है। सुभाष जी ने गुरुग्राम से पूछा, सिटी यूनियन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 600 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 145 रुपये के भाव पे। सिटी यूनियन बैंक पे क्या राय होगी मिथिलेश? हमने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में तो अच्छी मजबूती देखने को मिली है, हालांकि सिटी यूनियन बैंक ऐसा स्टॉक है जिसमें 200 के रेंज से गिरावट देखने को मिली, वापस से ये जो है 122 123 के जोन में घूम रहा है। क्या यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है या आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, यहाँ से देखा जा सकता है? सिटी यूनियन बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो काफी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अगर आप होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन तो 118 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। इसमें स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, जब तक ये 137 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक कोई भी स्ट्रेंथ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। उछाल में एग्जिट का ही है।
वे कि जैसे ही थोड़ी तेज़ी आती है तो आप शेयर में उछाल पे निकल जाइए, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश नितलेश को नहीं लग रही है। जो अगला सवाल है डिक्सन टेक पे है, इस पे जो पूछ रहे हैं हमारे उमेश साहब पूछ रहे हैं 26 शेयर के पोर्टफोलियो में है 5600 के भाव पे, वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड करे या शेयर से निकल जाए। क्या राय होगी निवेश? हमने देखा था अक्टूबर के आसपास शेयर जो है एक अच्छी मजबूती दिखा रहा था, वहाँ से फिर काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, वापस से फिर से ये 45-4600 के जोन में पहुँच गया है। आपको लगता है कि यहाँ से और थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरह से स्टॉक के अंदर पिछले सालों में काफी वॉलेटिलिटी रही है, पर अगर इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है कि कंपनी एक लीडिंग लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरिंग है और कई पार्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली कंपनी के वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, बट जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा और इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आता है तो डेफिनेटली ये सब चीजें व्हाइट गुड्स सेक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी और कंपनी को एक डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। तो व्यू जो है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, व्यू मेरा बुलिश है। अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद 1 या 1.5 साल का पीरियड आपको मिनिमम रखना पड़ेगा आपके बाइंग प्राइस के आने में, तो मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास जगह है और कहीं पर स्टॉक नीचे की तरफ 3500 या 3000 के बीच में मिलता है तो वहां पर आपको एक बार एक्सपर्ट से व्यू लेके एवरेज करने का भी प्लान करना चाहिए। तो ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। होल्ड कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, बस नज़रिया आपको लंबा रखना होगा, 1 से 1.5 साल को होल्ड करना होगा। अनिल भारद्वाज जी ने सवाल पूछा है पूनावाला फाइनेंस के बारे में, 400 शेयर के पोर्टफोलियो में है। हमने देखा है कि पूनावाला फिनकॉर्प में अच्छी मजबूती देखने को मिली, फाइनेंस में भी। इनफैक्ट अभी ये 345 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी नितलेश? हमने देखा है कि ये शेयर जो है इसी जोन के आसपास 345 346 के आसपास ही वहाँ से दबाव देखने को मिलता है, अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपकी क्या राय? क्योंकि उन्होंने हाल में लगता है खरीदारी करी है 342 343 के आसपास। इनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, या जो मुनाफा मिल रहा है उसको लेकर निकल जाए? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉशियस रहने की कोशिश करूंगा। 2 तरीके से व्यू बनाएंगे, कल का एक्सपायरी देखेंगे और फ्राइडे तक वेट करेंगे। 335 के नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए कट कर देना पोजीशन। लेकिन अगर ये स्टॉक में 357 का अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। ऊपर में 7 से 8% का रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी एक 10 रुपए का पेन आपको झेलना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर में तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो 335 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में 357 का ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो 7 to 8% आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है और उसका ब्रेकआउट आने के बाद एक 2-3 दिन में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसका। तो अनिल जी आपके लिए राय, ये शेयर को होल्ड करके चलिए, बस इसमें 335 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिलती है तो एक नया ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, फिर शेयर और मजबूत होगा। राज गुप्ता जी ने राजस्थान से सवाल पूछा है, पीवीआर के बारे में जानना चाहते हैं। 175 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 1500 रुपये के भाव पे है। नजरिया इन्होंने छोटा रखा है, 6 महीने के लिए सिर्फ जानना चाहते हैं। क्या राय होगी निवेश? हमने देखा कि शेयर में भी 2200-2300 के जोन से लगातार गिरावट देखने को मिली और पिछले अगर कह सकते हैं कि 10 दिनों में थोड़ी सी खरीदारी लौटी है। क्या इनका भाव आता हुआ दिखेगा? मुझे सॉरी स्टॉक का नाम नहीं समझ में पीवीआर आया। आइनॉक्स। पीवीआर। जी। देखिए, पीवीआर की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शन आ गया है और एक वैल्यू बाइंग बन सकता है आफ्टर मर्जर। और स्टॉक के अंदर जो सिनर्जी प्ले होने वाली है मर्जर की, वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पे प्ले होगी। आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बाइंग प्राइस शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि मिनिमम आपको 1 साल का व्यू लेके चलना चाहिए और तभी आपको जो है आपका बाइंग प्राइस देखने को मिलेगा। अभी ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है, बट इसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो कि इस शेयर को जो है आप होल्ड कीजिए, बस नज़रिया थोड़ा आपको लंबा रखना पड़ेगा। तो फिर आज जी आपके लिए जो है ये शेयर जो है आपके मुनाफे में आता हुआ दिखेगा। जो अगला सवाल है आलोक जी ने पूछा है कोलकाता से, आलोक सिंह जी ने। ग्लोबल स्पिरिट्स के 5000 शेयर के पोर्टफोलियो में 1268 रुपये के भाव पे 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स पे क्या राय होगा नितलेश? इसमें तो हमने देखा है कि 800 के लेवल से एक मजबूती देखने को मिली है, हालांकि इनका खरीद भाव थोड़ा ऊपर है और क्वांटिटी भी इनके पास काफ़ी ठीक ठाक में है। क्या राय होगी आपकी इस पर? देखो, काउंटर में एक थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। काफी अच्छा काउंटर ने एक अपसाइड मोमेंटम दिखा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए 1200
50 से लेके 1280 इस जोन को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीचे मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर मैं सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1180 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अगर इसके नीचे नहीं जाता है और फिर से अगर 1270 क्रॉस कर देता है, तो थोड़ा-सा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो और इसमें एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे इतना याद है कि ये स्टॉक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था 900 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तब मैंने कहा था कि 1100-1150 का लेवल भी दिखा सकता है और ऑलमोस्ट ये 1220 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है वो 1270 रुपए के आसपास का है, उसका वेट करना चाहिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, 1270 तक का जो है ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। प्रभाकर जी ने सवाल भेजा है मुंबई से, जेनटेक के बारे में जानना चाहते हैं, जेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। 1800 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 359 रुपये के भाव पे, नज़रिया केवल 3 महीने का है। निवेश पहले तो इनको मुनाफा हो रहा है, अच्छा खासा करीब 1 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है। एक स्टॉप लॉस बता दिए, क्योंकि इनका नज़रिया बहुत छोटा है, केवल 3 महीने के लिए खरीदना ये जानना चाहते हैं, तो एक स्टॉप लॉस कम से कम जो मुनाफा है वो घर तो इनके पास आ जाए। जी जरूर से। अगर जेन टेक्नोलॉजीज में जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर पिछले दिनों में दिखा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 380 के आसपास का बन रहा है। तो एक 380 के स्टॉप लॉस से वो होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर देखें तो जिस तरह से मोमेंटम है 450 का रिसेंटली एक हाई बनाया था 450 के आसपास का, अगर 450 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर सकते हैं। आते हुए जेनटेक पे की तरफ से जो अगला सवाल है, डीपी दत्ता जी ने पूछा है मुंबई से। इन्होंने 2 शेयर पूछे हैं, 18 स्वदेश के रेगुलर व्यूअर हैं, ये अक्सर सवाल पूछते रहते हैं इस शो में। टाटा कम्युनिकेशन के 75 शेयर के भाव पास है 1136 रुपये के भाव पे, इसमें इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। दूसरा जो शेयर है IDBI बैंक का है, 700 शेयर के पास है 59 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी नितलेश, टाटा कम्युनिकेशन में देखिए बीते अगर 7-8 दिनों का ट्रेंड देखिए, एक जोरदार रैली देखने को मिली है। क्या इनको इस रैली में थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि और अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी? और IDBI बैंक, IDBI पे भी क्या अपनी राय बताइए। देखो, टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर फ्राइडे को जब मैं शो कर रहा था तब मैंने क्लियर व्यू दिया था 1480 के ऊपर निकलेगा तो एक इसमें पिकआउट आएगा। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर काउंटर में कुछ गिरावट आती है 1480 के आसपास अगर मिलता है फिर से, तो वहां पे फिर से आप ले सकते हो, क्योंकि जो बेस बना है 1450 से लेके 1480 तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और दूसरा जो काउंटर IDBI बैंक का है, उसमें थोड़ा सा भी आपको सतर्क रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये काउंटर 51 के नीचे अगर ये चला जाता है तो थोड़ा सा एग्जिट करना चाहिए। लेकिन स्टॉक जब 57, 58 ये लेवल्स को क्रॉस कर देगा तो एक मोमेंटम बढ़िया इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है और फिर से स्टॉक ये 68 से लेके 69 ये लेवल भी दिखा सकता है। तो 51 का ध्यान रखें। टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर जितना मैं स्ट्रांग हूँ उतना ही थोड़ा सा कॉशियस हूँ। 51 के नीचे इस काउंटर में गिरावट देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन पे ये रहते हुए IDBI बैंक पे भी यही रहते हुए कि शेयर में जो थोड़ी मजबूती और भी देखने को मिल सकती है। अमित जी ने सवाल पूछा है क्लीन साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, हाल की लिस्टिंग है तो बहुत लंबा चार्ट तो नहीं होगा, लेकिन इनके पास 28 शेयर हैं 1594 रुपये के भाव पे। निमेश क्या राय होगी, बहुत लंबा चार्ट तो नहीं होगा शेयर में, लेकिन फिर भी अब हमारी दर्शक की मदद कीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। देखिए, मेजर रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो परफॉर्मेंस केमिकल से आता है। और जिस तरह से अभी केमिकल सेक्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि काफी करेक्शन, अच्छा करेक्शन आ गया है और ग्रेजुअली हम लोग एक रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वर्ल्ड मार्केट में देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसको होल्ड करना चाहिए। 1500 के आसपास का जो उसका खरीद प्राइस है, ऑल ओवर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि 1800-1850 आने वाले दिनों में 6 से 9 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के अंदर भी मेरा बुलिश है और मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। 1800 से 1850 का प्राइस मुझे देखने को मिल सकता है। शेयर को होल्ड कीजिए, 1800 से लेकर 1850 तक का स्तर शेयर में देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है और कई सारे स्टॉक्स में हमारे जानकार ने कहा है कि हाँ इसमें से बेच के निकल सकते हैं, तो निकल सकते हैं तो कौन सा शेयर खरीदें। बात करते हैं VIP शेयर्स की। नितलेश, आपके से के साथ शुरुआत करेंगे।
वीआईपी स्टॉक्स में कोई शेयर बताएंगे, इंडेक्स बताएंगे, क्या राय रखेंगे आप? देखो, मैं 2 स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करना पसंद करूंगा। पहला होगा एस्ट्रल लिमिटेड का। इसमें एक अवधि चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन चुका है और काफी रनअप के बाद मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा थकावट दिखा सकता है। तो फ्यूचर्स में बिकवाली की राय होगी 1980 से लेकर 1990 इस रेंज में बिकवाली करना होगा। 2040 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। पहला टारगेट हमारा 1880 से लेकर 1850, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। दूसरा जो काउंटर होगा वो मेरा होगा एचसीएल टेक्नोलॉजी का। एचसीएल टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी दिनों से एक ही रेंज में है, बड़ा कंसोलिडेशन है। 1140 के ऊपर निकलता है तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे और डीप मिलता है 1050 1080 के आसपास, थोड़ा सा अगर डीप मिलता है तो वहां पे थोड़ा क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1050 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1250 से लेकर 1350 ये हमारा टारगेट होगा। इससे भी बड़े टारगेट है लेकिन पहले ये टारगेट को सेटिस्फाइड रहेंगे। और जो लास्ट वीक में मैंने अशोक लेलैंड के बारे में कहा था तो 157 का ब्रेकआउट जैसे आएगा तो अपने स्टॉप लॉस को 150 के आसपास ट्रेल कर लेना। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2700 का एक ब्रेकआउट की तरफ चल रहा है। लास्ट शो में मैंने दिया था तब ब्रेकआउट नहीं आया था, तो उस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। 2780 से लेकर 2850 ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। नितलेश, एस्ट्रा माइको पे आपने क्या राय दी है? लेवल एक बार फिर से बताएंगे? एस्ट्रल इंडिया के ऊपर हमें शॉर्ट कॉल इनिशिएट करना है 1980 से लेके 1990। स्टॉप लॉस होगा 2040 का। टारगेट होगा 1880 से लेके 1850। तो एस्ट्रल इंडिया में बिकवाली करने की सलाह होगी। 2040 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 1800 से लेके 1850 तक का बता रहे हैं ना? जी सर, 1880 से लेके 1850। 1880 से लेकर 1850 के टारगेट साथ इसमें एस्ट्रल इंडिया में बिकवाली करके चल सकते हैं। आज जो शेयर की क्लोजिंग 19,968 रुपये की है, तो यहाँ से उनको लगता है कि तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। कम से कम 100 से 150 रुपये गिरावट वो मान के चल रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक में खरीदारी करने की राय होगी। 1250 से लेकर 1350 रुपये का टारगेट होगा। 1050 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा। देखिए तो टारगेट स्टॉप लॉस भी आ गया एस्ट्रल में 1880 और 1850 दो टारगेट आपको रखने हैं। 2040 रुपये का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना, बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। निमेश, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे? देखिए, मेरी तरफ से 2 शेयर है। जो पहला शेयर है वो जाइडस लाइफ साइंस का है। हम लोग फार्मा सेक्टर में भी काफी एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। और जाइडस की बात करें तो 40% रेवेन्यू जो आ रहा है यूएस मार्केट से आ रहा है। और अभी रिसेंटली एक यूएस के प्लांट इंस्पेक्शन के अंदर कंपनी को एक क्लीन चिट मिला है, जो एक शॉर्ट टर्म लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हम लोग मानते हैं। मुझे लग रहा है कि कंपनी जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है और जिस तरह से पिछले क्वार्टर्स के अंदर या पिछले ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस दिया है, एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीप फार्मास्यूटिकल कंपनी कह सकते हैं। ओनली अराउंड 22 के पी पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म लिहाज से जाइडस लाइफ के अंदर एक अच्छा मूव बन सकता है। 530 के आसपास का जो है वो क्लोजिंग आया है। मुझे लग रहा है 580 से 610 का टारगेट प्राइस एक शॉर्ट टर्म के अंदर बन सकता है। तो 510 के स्टॉप लॉस से जाइडस लाइफ को मैं बाय करने की सलाह देता हूँ। सेकंड मेरी पिक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है। रिसेंटली हम लोग बैंक का मेरा व्यू मैंने शेयर किया था, और जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रनअप दिया है 55 के लेवल से, काफी स्ट्रॉन्ग रनअप दिया है और पिछले कई सालों से स्टॉक एक रेंज के अंदर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी करेक्शन आता है तो एक बाइंग डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय करने की सलाह देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा वो 86 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा वो 95 का रहेगा। एक शॉर्ट टर्म व्यू से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जाइडस लाइफ साइंस, ये 2 स्टॉक के अंदर में बाय करने की रिकमेंड कर रहा हूँ। तो निमेश की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कीजिए। 88 से लेकर 95 तक का लक्ष्य, 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा जाइडस लाइफ एक शेयर उनकी तरफ से पसंद है, उनको लगता है कि वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके आप चल सकते हैं। निमेश और नितलेश, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। आपके साथ हमने कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा की है, लेकिन अब वामाक्षी के पास चलते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। इसके अलावा कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं जिसका कल बाजार में असर देखने को सीधे तौर पर होगा। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्यू रहेगा भारत का ट्रेड बैलेंस डेटा। इसके अलावा
यूरोजोन की तरफ से ECB रेट डिसीजन भी एक्सपेक्टेड है। US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और चाइना की तरफ से इनिशियल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जो हमें ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। कल रैलिस इंडिया फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी की कल AGM होने जा रही है। सैटर्न क्रेडिट केयर को भी अपने रेडार पर आपको रखना होगा क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग प्रपोजल को कंसिडर करने वाली है कल बोर्ड की बैठक में। विप्रो भी एक फोकस में रहेगा और इसका मुख्य कारण है कि कल कंपनी को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। इसी के साथ एंजल वन, HDFC लाइफ, पिरामल एंटरप्राइजेस, PFC, टोरेंट पावर, वेल्सपन कॉर्प जैसे शेयर्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि इन सारे शेयरों को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। और आखिर में वरुण बेवरेजेस को भी अपने रेडार पर आपको ज़रूर रखना है क्योंकि कल ये स्टॉक एक्स स्प्लिट ट्रेड करेगा। कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है ₹10 से ₹5 तक और इसी के चलते वरुण बेवरेजेस भी रेडार पर है। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वामक्षी, शुक्रिया आपका कई सारे हम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो ये कई सारे ट्रिगर्स हुए, कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, VIP शेयर्स की बात की, लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतने ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।